हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्या देखेंगे, दो मेथड्स जो रह गए हैं एपीआई के, जैसे पुट और डिलीट। ठीक है, पुट मेथड यूज़ करते हैं फॉर आपने अपडेट करना हो रिकॉर्ड को, तो मैं सेम यूआरएल के थ्रू चलता हूँ, सेम फंक्शन के थ्रू चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसी को कॉपी किया और पेस्ट किया। ठीक है, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो ये प्रीवियस वीडियो का ही आगे इसका सीरीज़ चल रही है। तो ये एपीआई की मैंने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा कि हम इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव होगी। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसको किसी एप्लीकेशन के साथ, किसी लैंग्वेज के साथ इसको अटैच करेंगे, लाइक सी शार्प हो गया, पाइथन हो गया, ठीक हो गया, पीएचपी हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने इन चीज़ों को गौर से देखना है। ये नहीं कि आप, मैंने पहले स्टार्ट किया एपीआई तो कहेंगे यार ये तो एपीआई बहुत सिंपल सी एपीआई बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक हो गया। अब पुट है, मैंने यूआरएल चेंज नहीं की, सिर्फ पुट मेथड चेंज होगा। वहाँ से पुट को पुट मेथड जब हम सेंड करेंगे उसको पता चल जाएगा कौन सा मेथड कॉल हुआ है। ठीक हो गया। तो इसमें हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ये डाटा आ गया और किसी डाटा को किसी आईडी के बेस पे हमने सेव करना होता है। लेट आईडी इज इक्वल टू, हम कहते हैं जी रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट आईडी। ठीक हो गया। ये भी आईडी कहाँ से आएगी आपके पास, जहाँ से यूज़र ने सेंड करनी। फॉर एग्जाम्पल पोस्टमैन को यूज़ कर रहे हैं तो पोस्टमैन से ये वाली आईडी आएगी। ठीक हो गया। आईडी बी आर का टैग वहाँ पे जाके रेंडर नहीं हो रहा, आईडी आ गया और ये मैंने आईडी पास कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली, आईडी आई, इस बेस पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो गई, अपडेट हो गई। ठीक है, पूरा फॉर्म प्लस वो आईडी जहाँ जिस बेस पे आपने इसको अपडेट करना है। राइट हो गया। तो हम चलते हैं दोबारा पोस्टमैन के पास। ठीक है जी, पोस्टमैन में हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, यार नया बना लें टैब, आप जितने मर्जी यहाँ पे क्रिएट करें, एक पोस्ट का रहने दें, गेट का रहने दें। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पुट रिक्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, पुट रिक्वेस्ट क्या कहती है, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। वही चीज़ है, यहाँ पे आप नेम दें। ठीक है, मैं नाम चेंज करना चाहती हूँ, यहाँ पे आसिफ कर दें आप, ईमेल दे दें, ये भी आप चेंज करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने आईडी दे दी 1। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने पुट किया हुआ है और मैंने यहाँ से पास कर दिया। जब मैंने इसको पास किया तो ये सेंड रिक्वेस्ट आ रहा है। मैंने सर्वर आई थिंक ऑन नहीं किया हुआ, हाँ जी मैंने सर्वर ऑन नहीं किया दोस्तों, ये वाली रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल CD, और ये सर्वर यहाँ से रन हो गया। दोबारा से जाएं, सेंड। ठीक है जी, तो आपके पास क्या आ रहा है, नेम भी आ रहा है और ईमेल भी आ रहा है, और जो यहाँ से आपने आईडी पास किया था वो भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आईडी आप यहाँ पे 1000 कर दें, सेंड करेंगे तो ये देखें इन्फॉर्मेशन स्ट्रीम वो क्या आ रही है। तो ये आपका पुट मेथड है। एक रह गया मेथड, दैट्स कॉल्ड डिलीट, तो वो यहाँ से आप करें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से डिलीट को सिलेक्ट करना है, यूआरएल आपकी ये वाली ही होगी, और यहाँ से आप आईडी पास कर दें। फॉर एग्जांपल 1000 मैंने आईडी रखी हुई थी किसी भी रिकॉर्ड की, वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो अब मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, सेम मेथड है, सिर्फ मैंने इस यूआरएल कॉपी करना है यहाँ तक, और ये ठीक है। आगे एक दफ़ा आपका मेथड बन जाए, बाकी कॉपी पेस्ट होता है, और उसके बाद उस मेथड को कैसे आपने यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू नीड, वो आपकी जो है डेवलपमेंट है। ठीक है जी, यहाँ पे आप कर लें योर रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड। ठीक हो गया, ये कर लें, डिलीटेड हो गया, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। और आईडी आप ऐसे कर लें, आईडी, ये आईडी पास कर दिया आपने। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा से सर्वर को क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैंने दोबारा से सर्वर को रन किया। दोबारा पोस्टमैन के पास जाते हैं और हमने यहाँ पे आईडी दी हुई है और डिलीट का मेथड यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है। सेंड करता हूँ तो वो कह रहा है योर रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, और ठीक हो गया। तो ये एपी आपकी तैयार होगी, ये आपकी कंप्लीट एपी। और बेसिक जो जितने भी फंक्शंस होते हैं वो यही होते हैं, 4 फंक्शंस होते हैं, गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है और डिलीट होता है। ठीक है, इसी के अंदर रहते हुए आपने सारी अपने एपीआई को जनरेट करना होता है और ये सारा काम होता है। ठीक है, तो ये देखें लेयर्स बनती जा रही हैं। ठीक है, एपीआई अब मैंने डेटाबेस बता दिया, डेटाबेस नोड.जेएस में कैसे बनता है, फिर मैंने एपीआई बता दिया आपको एपीआई कैसे बनती है। अब मैंने इन दोनों को कंबाइन करना है। ठीक है, डेटाबेस और एपीआई। ठीक है, जब डेटाबेस और एपीआई कंबाइन हो जाएंगे यूजिंग, हम इसको टेस्टिंग करेंगे पोस्टमैन के थ्रू, हम टेस्टिंग करेंगे, यहाँ से डाटा पास करेंगे, वो देखेंगे सेव हो रहा है डेटाबेस के अंदर, इतनी सेव हो रहा। ठीक है, फिर हम करेंगे जब हमारे पास टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी एपीआई प्लस
डेटाबेस की, तो फिर हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशन, किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करेंगे और हम ये एपीआई को कॉल कराएंगे। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि मेरी ये वाली एपीआई वाली सीरीज़ आपको पसंद आएगी, तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।